मेरा दुख ये है, आपका दुख ये है कि हमने इस उम्मत को ज़वाल में देखा। हमने कश्मीर में ज़बा होती माएँ बहनें और बेटे देखे, रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी होते देखी, हमने फ़लस्तीन के अंदर लहू बहता हुआ देखा। दर्द ही दर्द फैल गया। आज इन यतीमों के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। 3 मार्च 1924 को हम यतीम हो गए थे। सल्तनत उस्मानिया टूट गई थी, वरना शर्क से लेकर गरब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमानों का तसल्लुत, और लोग डरते थे अगर खलीफा ने ऐलान जिहाद कर दिया तो फिर तुम्हें पूरी दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यतीम जानते थे हमारे सर पे कोई खड़ा है। बेवाएं अपने आप को बेआसरा नहीं समझती थी। बूढ़े समझते थे कि हमारा आसरा ये लाठी ही नहीं, उस दुनिया में बैठा हुआ खलीफा भी है। लेकिन फिर दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे फैली हुई सल्तनत सिर्फ दुनिया के 3% हिस्से पे सिमट गई, और आज 56-57 इस्लामी मुल्कों के अंदर हम तकसीम हैं। उस तकसीम का नतीजा हमारी हवा उखड़ गई। खिलाफत की मरकजियत हमारे पास मौजूद न रही। खिलाफत से तसव्वुर लेके यूरोप ने अपनी सफ बंदी की, और ये कितने मुल्क जुड़ करके एक यूनियन बनाते हैं और हमारी वहदत के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता तस्बीह शेर, और बुत कदे में ब्राह्मण की पुख्ता जुन्नारी भी दे। काफिरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर, और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। आज वो हदफ हासिल कर चुके हैं। आज फिलिस्तीन के अंदर क़यामत टूटी हुई है। दुनिया का मीडिया खामोश है। ये जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, ये बाकायदा सेंसर होके आ रही है। ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ तस्वीर आ जाती है, कुछ बिलकते रोते बच्चे, कोई बैन करती माएँ और कोई फरियाद करते बूढ़े हमारी जानब देख रहे हैं। हमारी जानब क्यों देख रहे हो? हम तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचने वाले। गली में 3 ओबाश खड़े थे, तो खड़े खड़े उनकी शर्त लग गई कि देखते हैं हम में से सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो ये साबित करने के लिए गली में एक बूढ़ी खातून आ रही थी जिसके हाथ में डंडा था, और उसको टेक टेक के चल रही थी। एक ओबाश आगे बढ़ा और उस बूढ़ी खातून के बुढ़ापे का लिहाज किए बगैर उसको धक्का दे दिया। वो गिर गई। बहुत बड़ी बेगैरती का उसने सबूत फराहम कर दिया। लेकिन दूसरा आगे बढ़ा और उसने उस गिरी हुई बूढ़ी खातून के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अब तीसरे की बारी थी, लेकिन वो साकित खड़ा था, और वो बूढ़ी खातून थोड़ा सा संभली और उस नौजवान को कहती है, तू सबसे बड़ा बेगैरत है। तो उन 2 नौजवानों ने पूछा कि कारनामे तो हमने सरअंजाम दिए, और सबसे बड़े बेगैरत की डिग्री तुम ले गए हो, और ये भी तुम्हें कह रही है। कहा तुम नहीं जानते ये खातून मेरी माँ लगती है। आज इसराइल ने उनको मारा। बरतानिया का वजीर आजम जंगी जहाज के ऊपर बैठ के उन गिरे हुए मफलूकुल हाल लोगों पर बम बरसाने के लिए खुद पहुंचा। लेकिन वो कह रहे उम्मत मुस्लिमा तुम बेगैरत हो। हम तुम्हारी माएँ लगती हैं, हम तुम्हारी बहनें लगती हैं। हम तुम्हारी बेटियां लगती हैं। एक यहूदी एक पर्दादार खातून के ऊपर शराब फेंकता है और बाकी आवाजें कसते हैं, लेकिन वो देख रही है एड़ियां उठा उठा के उम्मत मुस्लिमा की तरफ। तुम्हारी मदद को मेरी बहनों कोई पहुंचने वाला नहीं है। ये 56-57 इस्लामी मुल्कों की फौजें करतब दिखाने के लिए हैं। हमारे मिसाइल सिस्टम, हमारे असलहाजात, हमारे टैंक, हमारी तोपें, हमारा एटम बम तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हें मरना पड़ेगा, सिसक सिसक के मरना पड़ेगा। ये उम्मत तुम्हारी मदद नहीं पहुंचेगी। 40 मुल्कों की मुश्तरका फौज भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचेगी। हरम से भी कोई आवाज नहीं उठेगी, ना अजम से कोई आवाज उठेगी। आज उम्मत मुस्लिमा एक तने मुर्दा है। OIC मुर्दा घोड़े की तरह है। बैतुल मक़दस के एक कोने को आग लगी थी तो ये OIC बनी थी, और आज पूरे फलस्तीन को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। वहां यतीम ही यतीम फरियादें कर रहे हैं, वहां बेवाओं की सिसकियां हैं। हम इस हालत को क्यों पहुंचे? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। ना हमारी अदालत में कुरान है, ना हमारी मुआशरत में कुरान है, ना हमारी मईशत में कुरान है, ना हमारे मुकन्नना में कुरान है,
آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے. یہ نظام حیات تھا. ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں. ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے. 56-57 اسلامی ملک. مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے, اس کو شہریت دے دیتا ہے. آج اسلام کو ملک بدر کیا گیا. بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت, کہیں بادشاہت, کہاں شخصی نظم. 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا. میں غریب الدیار ہوں, مجھے شہریت چاہیے, لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا. در عجم گردیدہ ہم در عرب, مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب. اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں, میں عرب میں بھی گھوما ہوں, مجھے ابو لہب بھی ملا ہے, مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے. اے فلسطین کے یتیموں, تم اکیلے یتیم نہیں ہو. اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے, اس کا کوئی وطن نہیں ہے. آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے, اور یہ پستی اور یہ زبوحالی, یہ ذلت, یہ نکبت, یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو, قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے. ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے, ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست, این کتاب نیست چیز دیگرست. کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں, یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگی بانٹ دیتی ہے, یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو. اللہ اکبر. تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے.